भी इस तरीके की एक संदेश जावे और इस तरीके से जब इकट्ठे हो जाना तो भाई मेरे तो पाप उठेंगे तो भाजेंगे और कति कति नल में हाथ देकर काट कर लाऊंगी कति एक बार ना मेरे पाँव मजबूत कर दो। जब हाथ मजबूत नहीं पाँव मजबूत नहीं तो वो आदमी कुछ नहीं कर सका करे। मैं तो बस एक माध्यम हुआ, आपने मेरे को एक जिम्मेवारी दी है, ना मेरे को पद का घमंड है, ना मेरे को अहंकार है, ना मेरे को आगे ये कि भी मैं बनी रहूं, ना मेरी कोई इच्छा नहीं है और ना मेरे को बड़का की नौकरी का मैंने ये कि मन को काम करवाने अपने सवाल नहीं। एक 30 है जो मैंने 5 दिसंबर और 2021 को शपथ ली थी, उस दिन मैंने स्टेज पर ये आवाज़ लगाई थी कि भी सबसे पहले NHM का 4200 ग्रेड पे दिलाएंगे। मेरे मन में उस दिन की 30 आया, एक 2 का नारा करे गए उस दिन के, पर मन ने भी यूँ सोच ली थी कि अभी एक करूंगी, चाहे भी मैंने कितना हाथ जोड़ने पड़े, चाहे मेरा भाईचारे के पाप पकड़ दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। मन ने कोई गलती तो कर नहीं रखी, लेकिन बिना गलती के भी अपने परिवार ने जब जुड़ता हो ना तो झुक जाना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो साथियों ये सरकार कोई भी आई वो सी हमने न्यू कहने वाली को ना पावक लो थाली में परोस कर ले लो तुम ग्रेड, ले लो तुम अपने भत्ते को ना दिया करते कोई भी। सारी सरकार के हम विरोध होया करे, विरोध में खड़े होया करे कर्मचारी और विरोध में लड़का नर्जब लिया करे। आज 30 MPHC का इतिहास है, चाहे छोटी मांग CMO लेवल की हो और चाहे SMO लेवल की हो और भाई चाहे मंत्री लेवल की हो, चाहे DG लेवल की हो, कितने की भी हो, वो मांग हमेशा या एसोसिएशन या कैटेगरी कति ईट बजा कर लिया करे या पाछे न कहना करती। इसमें कोई दो राय को ने हमारी जो NHM की 4200 ग्रेड पे का जो फाइल है वह FD के अंदर पड़ी है, कोने जग गए जब तक नहीं जगेगा, जब तक हमें इनका ये जो स्वास्थ्य विभाग का डंडोरा पीट रहे ना धरातल पे, अकबर इतनी हमने स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर कर दी, उसकी पोल जब तक हम चंडीगढ़ में ना खोल लेंगे, इनकी नाक ना रगड़वा लेंगे और जब इस काम ने बंद नहीं कर लेंगे और जब जनता दुखी होगी और जब मेरा पट्टा का न जब 4200 ग्रेड पे उड़े तल्ले करेगा। और रही बात साथियों आपके पदा की समाप्ति की, पदा के समाप्ति पर कैची चलाने के लिए सरकार तैयार बैठी है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा जो हम प्रदर्शन का जो ये चला रखे हमने प्रोग्राम, इस प्रदर्शन पर वो थोड़ा सा रुका हुआ है। इन्होंने कहा कि नए नॉर्म आ गए कि 5000 पे एक स्वास्थ्य विभाग का मेल फीमेल काम करा करता कर्मचारी, यही भी इन्होंने 20,000 का कर दिया। 20,000 के हिसाब से अभी हमने ये कहा 20 का नहीं हम 15 का कर लो, ज़्यादा नहीं तो हम आप छोड़ दें। हाँ, लेकिन जरा 20-20 लाख की पॉपुलेशन है, उन्होंने ये अच्छा कर्मचारी रख दिया, वहाँ पर कोई इलेक्शन नहीं, कोई अच्छा ही नहीं। एक कर्मचारी कैसे काम करेगा साथियों? 6 आदमी उस 20 लाख के उस एरिया ने कैसे कवर करोगे आप, ये बताइए मेरे को। तो हमने उनको अच्छे तरीके से डायरेक्टर उषा को समझाया और वो इससे पहले वीणा सिंह उसको भी समझाया था, डायरेक्टर कृष्ण बैठे थे वहाँ पर, उनको भी समझाया। उन्होंने क्या कहा कि भाई हम 15,000 की इसके हिसाब से लेकर चल पड़े तो भी हमारे पद बढ़ेंगे, से ज़्यादा बढ़ेंगे उन 20 लाख की पॉपुलेशन पे। जड़ा भाई 60-70 हज़ार की पॉपुलेशन है, उड़े भी 6, जड़ा 20 लाख उड़े भी 6। ये तो मैं भाई हम तो ये चाह हैं कि हमारे 20 से 80 जो पोस्टें हैं ना वो सारी की सारी यूँ की यूँ क्रिएट हों, हम तो ये चाह हैं। और ये साथियों होगा जब आप मजबूत होगे, मजबूत हो जाओ, गणी बता वोट को नहीं इनका डर रही है सरकार, आगे वोट को नहीं न कती भी जमा भी। और रही खई बात अब सर्व कर्मचारी संघ 17 तारीख से जत्थे चलाने जा रहे हैं, हर जिले के अंदर आएगा, हिसार के अंदर भी आए तो साथी अपना जरूर मीटिंग करवावे, बढ़ चढ़ का भाग लेवा जब वो जत्था आवे। तो सर्व कर्मचारी संघ पेंशन बहाली का भी, पदों की कटौती का भी और NHM की स्पेशल डिमांड रखती, उसके अंदर इनको 4200 ग्रेड पे से वंचित रखा सरकार ने। अपनी जुबान पे घिरे बैठे हैं, ये वादा करते और पीछे हट जाते, वादा करते और पीछे हट जाते। इतनी झूठी लुटेरी सरकार हमने तो कदे देखी नहीं जिंदगी में। इन्होंने ऊपर से लेकर तले तक ऐसे भ्रष्टाचार फैला रखा। भ्रष्टाचार करे तो इनके जो मंत्री संतरी करे उनका तो कुछ होना नहीं, जो दूसरा अधिकारी कर दे, कर्मचारी कर दे, उस पर ये भीतर करने पर लाग जाए, उन पर ये ED का छापे, सुभाष लांबा का भी ED का छापा मरवा दिया था। क्या था, कर्मचारियों खातर लड़ रहा था और कुछ बात नहीं थी, क्योंकि इस सरकार की पोल खोल रहा था, वो कोई बड़ी बात नहीं थी।
तो सरकार बहुत घटिया कर्म पर चल रही है साथियों। लेकिन हमने पीछे हटना को नहीं। सरपंच भी घेर लिया इसने, आंगनवाड़ी वर्कर भी घेर ली इन्होंने, आशा वर्कर भी डरा दी इन्होंने। हम ये कहते हैं, सरकार को चेताते हैं इस पड़ के नीचे इस मंच के माध्यम से हिसार की पावन धरा के हम चेताते हैं, सरकार को चेतावनी देते हैं, अगर रोक सके तो इस एमपीएचसी को रोक के दिखा दिया लाठी डंडा से। हम सरकार को कहना चाहते हैं कि भाई या तो जो हमारे पद हैं उनको बहाल करो, हमारी एनएचएम को बहनों को 7/7 पे कमीशन लागू करो, इनका 4200 ग्रेड पे लागू करो, पुरानी पेंशन जो सर्व कर्मचारी संघ भी चलाए हुए हैं और इसको भी पुरानी पेंशन को बहाल करो। अगर नहीं करते तो सरकार खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे। गांव के अंदर स्वास्थ्य सेवा साबित करेंगे साथियों। आप करोगे कि नहीं करेगा, मेरे को हाथ खड़े करके बताओ। सब साथ हो तो इसकी पोल खोलेंगे कि डंडोरा पीटने वाली सरकार पैरासीटामोल तक हमारे स्वास्थ्य केंद्रों पे उपलब्ध नहीं है, ऊपर से सीएचओ बैठा दिया हमारे ऊपर, सीएचओ बैठा दिया। वो किस काम के लिए बैठा दिए? अरे वो तो स्टाफ नर्स होया करती, वो तो उनका तो काम सिविल हॉस्पिटल में होया करता। ये हमारे सर पर क्यों बैठा दिए? ये कुछ करते ना, ये डरते ना, ये किम्मे भी कोने खाम खा के चौधरी बना दिया हमारा ऊपर बैठा कर नौड़े। अरे हम काम करने ये हमारी बाण इतना 25 साल का एक्सपीरियंस, 35 साल का एक्सपीरियंस, इतना काम करती है ये, इनको तो उनसे ज्यादा पता है। उनको तो ये भी नहीं पता ये इंजेक्शन कैसे लगेगा, अरे बीसीजी किस साइड पर लगेगा, कितना लगेगा, कैसे एंगल पर लगेगा, उनको कुछ भी नहीं पता। और उनको सरकार ने वहां पे बैठा दिया। सरकार को ये नहीं पता लग रहा अभी क्या तो करना चाहिए इस स्वास्थ्य विभाग के अंदर, क्या नहीं करना चाहिए। पूरा बैठ के पॉलिसी बना दे हर एक। वो थी वो बहन जी हमारी डायरेक्टर सोनिया रेखा, वो बहन जी बहुत बढ़िया है हमारी डायरेक्टर की बार, बहुत बढ़िया कथी जो एचएम के सामने बैठ कर न्यों है 4 दिन तक 10 दिन तक सेंटर को ना खोलते एमपीडब्ल्यू या झूठी स्लाइड बनाए हैं। अरे ये संदेशा देती है। उसके फूफा ने रोका था ये कोरोना, वो मलेरिया किसी ने रोका था भाई बताइयो? मलेरिया आज इतना फैल रह के डेंगू आ जाए उड़े तो कलकार पटे, पहले डेंगू को कंट्रोल करो, डेंगू को कंट्रोल करो, तुम्हारी डिमांड पूरी हो जाएंगी। अरे जब तो इनके पाक पट जाए हैं और जब वो कंट्रोल हो जाए है, जब हमारी कोई डिमांड नहीं कुछ नहीं, अपने शांति तो बैठ जाए ठाकर। तो हम ये कहते हैं सरकार से कि हमारे बिना काम को ना चल है, हमारा यो ड्राइवरी को ना किसी ने सटेरना पकड़ा दोगे, हमारा यो कंप्यूटर को ना किसी ने चला दोगे, हमारा तो हथियार ही सा है, हमने छोड़ दिया था, दूसरा चला नहीं सकता हमारे हथियार में। क्या हो गया कि आज आपको इस तरीके से खड़े होकर लोगों को संबोधित करना पड़ रहा है? बहन जी ये हो गया है कि हमारे स्वास्थ्य विभाग में हमारी एनएचएम की बहनें कार्यरत हैं जी, जो एमपीएचडब्ल्यू फीमेल हैं, उनको सरकार ने 2019 से ये कहा था कि भाई हम इन्हें 4200 ग्रेड पे देंगे। जो रेगुलर को दिया है वो 4200 ग्रेड पे सेम इनका भी लागू करेंगे जी। लेकिन सरकार अपनी ही जुबान से मुकर गई जी। इनका आज तक वो 4200 ग्रेड पे नहीं दिया, 7th पे कमीशन का लाभ नहीं दिया। कब से मैम? ये 2019 से। और दूसरी बात और बताती हूँ, हमारे शहरी आबादी पे हमारे स्वास्थ्य विभाग के अंदर एक एमपीएचडब्ल्यू फीमेल और क्या नाम है मेल और सुपरवाइजर मेल और फीमेल ये कार्य करते हैं। और इन्होंने सरकार ने क्या कराया है कि अभी जो शहरी क्षेत्र में काम करते हैं ये कर्मचारी, उनके पदों को समाप्त करना शुरू कर दिया। हमारा रोष ये है पुरानी पेंशन बहाल कर दे। इस 1600 रुपया में क्या होगा? इन बालका का इनके बालक खाएंगे कि ये खाएंगे या बुढ़ापे में पट्टेंगे सारे के सारे। हम सरकार ने न्यू कहे भी पुरानी पेंशन तो बहाल कर दे, और जो ये पद समाप्त करे है ना, इन पदा ना तो उल्टे बहाल कर दे। जब कोरोना आया, जब ये शेर और ये शेरनी या कैटेगरी हमारे बहुत सारे भैया ने बलिदानी दे दी, हमारे कोरोना में भाई चले गए, हमारी बहना की मृत्यु होगी कोरोना से। हमारे को मान सम्मान देना चाहिए था सरकार ने, लेकिन सरकार ने मान सम्मान ये दिया कि हमारे पदों को समाप्त करना शुरू कर दिया। हम इसलिए बैठ गए दरी के ऊपर और रोमे नहीं था क्या कराई सरकार का, न्यू बता दो सर। क्या आप पहले इन मांगों को लेकर पहले भी धरना प्रदर्शन या कुछ किया आपने? इन मांगों को लेकर पिछले 3 साल के अंदर स्वास्थ्य मंत्री एचएम हमारे हैं, सीएम है, उनको हमने 32 बार पत्राचार कर चुके हैं उनके साथ में, लेकिन अभी तक सिंगल उनका एक बार भी कोई बातचीत के माध्यम से कोई भी हमारा कोई बुलावा नहीं आया है। सर आगे क्या करना चाहेंगे? आपको हिसार की जनता देख पा रही है, आप अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन ले रहे हैं, अगर आपकी मांगों को नहीं माना जाता तो आप क्या करेंगे?
MPHE एसोसिएशन हमेशा अपने मुद्दों को बैठकर बातचीत से सुलझाने के लिए प्रयासरत रहती है। फिर भी सरकार अगर हमारी बातों को धरातल पर लेकर नहीं आ रही है, हमारी मांगों को नहीं मान रही है, तो पूरा राज्य एसोसिएशन के नेतृत्व में, रानी गहलोत जी के नेतृत्व में MPHE कैटेगरी एक बड़े धरने करने के लिए विवश होगी। सर, हिसार की जनता आपको देख पा रही है, आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं CMO ऑफिस के आगे, क्या जो है सरकार से अपील करना चाहेंगे, जनता से अपील करना चाहेंगे? हम सरकार से एक ही अपील करते हैं कि कभी ये कौशल के नाम पे, कभी ठेकेदारी के नाम पे शोषण जो आम जन का ये सरकार द्वारा, बीजेपी सरकार द्वारा किया जा रहा है, हम सरकार को चेता देना चाहते हैं कि जो हमारे कंसल्ट, हमारे साथी जो कर्मचारी जॉब करते हैं उनका तुरंत 7th पे कमीशन लागू करे। और जो अभी प्रधानमंत्री ने पीछे घोषणा की थी, न्यूज़पेपरों में आपने देखा, आम जन ने देखा, ये इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जो माइक्रोस्कोप है और जो हमारे भत्ते हैं, जो NHM के भत्ते हैं, जो हमारे पदों की कटौती है, जो हमारे सीनियर साथी हैं, आज जिन्होंने मात्र 1 रुपये का लाभ भी इस प्रदेश सरकार ने नहीं दिया, और जब इनके भत्तों की बात आती है तो ये प्रदेश सरकार वहाँ ACO के अंदर, सेक्रेटरीट के अंदर बैठ के 5-5 लाख रुपए अपने भत्ते बढ़ा लेते हैं। तो उस टाइम ये बजट कहाँ से आता है? जब एक आम जन के लिए स्वास्थ्य मुहैया, जब हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मचारी आम जन को स्वास्थ्य सुविधाएं देते हैं, तो उनको जब पैसे देने की बात आती है तो खाली होने का ढिंढोरा ये बीजेपी सरकार पीटने का कार्य करती है। मैम, ADGP श्रीकांत यादव जो है जनता दरबार लगा रहे हैं, क्योंकि जो लोग हैं लघु सचिवालय के आगे जाकर भी थक चुके हैं, तो आप उनसे क्या उम्मीद करेंगे या क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो किसी से कोई उम्मीद नहीं कर रहे मैडम, हमारी उम्मीद होगी खत्म। हमारी उम्मीद है ये जनता जो हमारी कैटेगरी है, जो हमारा भाईचारा है, ये जो कमाएंगे और ये जड़े बैठेंगे, ये वो पूरी करेंगे। ये हमारी उम्मीद सरकार ने इतनी रही नहीं। क्या लगता है हमने लगातार भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे? ना, कुछ नहीं कर पा रहे, कोई कुछ नहीं कर पा रहा। हम अपनी मांग जनता के बीच में लेकर जाएंगे, क्योंकि ये स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी फील्ड के अंदर काम करते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक का काम करते हैं। एक एक गांव के आदमी से इनका संपर्क होता है। वहाँ पर जब 24 में इलेक्शन आएगा तो वहाँ पर जागो आओ, चाहे राघव आओ, चाहे विजय आओ, चाहे मनोहर लाल आओ, कोई भी वहाँ पर जनता जवाब देगी और हमारा भाईचारा वहाँ पर वोट देने कर, लेने कर, तोड़ने कर, जोड़ने का काम करेंगे। वो सरकार को बता देना चाहते हैं। मैम, CMO ऑफिस के आगे आप लोग धरना कर रहे हैं, क्या कुछ बातें सामने निकल कर आई कि आप उनसे बातचीत हुई है? कुछ तरह की बातचीत हो रही है। हमने उनको पहले बता रखा है कि अभी हम इस दिन आपके यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे और आप CMO के माध्यम से हम हरियाणा सरकार को और स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन देंगे आज, और सरकार के पास ये पहुँच जाएगा, या तो सरकार उस इन ज्ञापनों के जो भी है मांग हमारा समाधान करे बैठकर। एक जिले में नहीं है ये आज हमारे 5 जिलों में है, और अगली 3 तारीख को फिर, अगली 10 तारीख को फिर, उसके बाद सर्व कर्मचारी संघ पूरे हरियाणा में जत्था लेकर चारों कोणों से चलेगा। तो सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी, या तो इन कर्मचारियों की सुन ले, जो भी डिमांड है वो बैठकर सुलह कर ले, बातचीत कर ले। तो बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं। इतनी तानाशाह सरकार हमने कभी देखी नहीं। अरे कम से कम बात करो, इन कर्मचारियों की सुनो, कुछ तो ले आओ, कुछ तो बात करके इनका सोल्यूशन निकालना चाहिए। लेकिन पत्र पे पत्र हमने 30 कम से कम पत्राचार कर लिए, इवन एक ये भी नहीं इनका लेटर आ लिया कि आओ मीटिंग कर लो। तो गुस्से में क्या करेंगे? कर्मचारी के पास तो ये नारा है और ये दरी है, यही दिलवाएगी जो कुछ दिलवाएगी। मैम, वहीं कोविड का मामला निकल कर आ रहा है सिविल अस्पताल से, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे कि इस तरीके से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? अगर इस तरीके से सारे लोग जो है यहाँ से काम करना बंद कर देंगे तो कोविड में क्या होगा हमारी जनता का? अगर हम काम करना बंद कर दें, देखो हम ये चाहते हैं कि जनता परेशान ना हो हमारे कारण जी, लेकिन सरकार हमने मजबूर कर रही है। सरकार मजबूर कर रही है तो हम काम क्यों करेंगे फिर? जब हम काम कर रहे हैं और हमारा भाईचारा उसमें भैया अपनी बलिदानी देने लग रहा है, हमारा भाईचारा भी मरा है, हमारी बहनों ने भी मतलब मौत के घाट उतरी है इस कोरोना में, तो उसके बाद भी अगर नहीं करेंगे तो सरकार ने मुंह की खानी पड़ेगी। ठीक है, नुकसान करेंगे बड़ा। फिलहाल आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि अभी जो है ये लोग ज्ञापन सौंपने के लिए